करेंगे। क्या डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, पता नहीं किसी इशू की वजह से। यस अदीबा, अगर हमें कहना हो कि ये एक बस है। هذه حافلة. एक्सीलेंट। और अगर हमें कहना हो खलीफुर रहमान साहब ये एक पर्दा है, कर्टेन है। هذه ستارة. और अगर कहना हो खलीफुर रहमान साहब आपसे ही वो एक ब्लैक बोर्ड है। खलीफुर रहमान साहब هذه سبورة. वो वो آه، थोड़ा दूर है। वो तो تلك سبورة. दिल का सब बोला था, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी तक हमने जो चार तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं उसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बस हमें फर्क इतना है कि वोकेबलरी में शायद हो सकता है आगे पीछे कुछ हो जाए। ठीक है। सुहेल साहब, आपने पिछली वीडियो दोनों सुन ली थी, क्या आपको वक्त मिला सुनने का? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी तक तो वालेकुम सलाम। थोड़ा सा मैंने सुना। एक जो पहला लेक्चर है, लेक्चर 1, उसको तो मैंने ठीक सुना है। मोर देन 60%। बट ठीक है। इन कमिंग डेज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बाकी दोनों वीडियोस में अच्छे से सुनूं और समझ भी लूं। ठीक है। बट उसमें होपफुली कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज मैं आपको परेशान नहीं करूंगा पूछ पूछ के, क्योंकि मैं अभी आपने पुराना नहीं सुना है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बार बार पूछूंगा, तो आप पिछला आपको क्लियर रहना चाहिए बिल्कुल। और कोई डाउट हो तो मुझे क्लास से पहले ही कंफर्म कर लीजिएगा। श्योर 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 श्योर। ठीक है। तो आज हम लोग फोर्थ लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आप लोग रेडी हैं फोर्थ लेसन के लिए? Yes sir. जी रेडी हैं। ठीक है। तो अगर हम अभी तक के लेसन पढ़ चुके हो तो हम फोर्थ लेसन पढ़ने जा रहे हैं। और आज फोर्थ लेसन उतना ही हम करेंगे जहां तक आप हजम कर पाएंगे, क्योंकि वोकेबलरी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारे वर्ड्स रिपीटेड भी आएंगे, इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वाले लेसन के अंदर हम ऐसे प्रोनाउन को यूज करेंगे जो सिंगुलर के लिए यूज होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। अभी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, यानी दिस और दैट, दिस और दैट। अब हम पढ़ेंगे जो प्रोनाउंस रहते हैं, ही, शी, इट, आई, यू। इन सारे प्रोनाउंस को हम इंग्लिश अरबी में कैसे कहते हैं हम उसको पढ़ने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी बताया है कि इस बुक के अंदर आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाया जाने वाला है। बस आपको जो सारी मेहनत करनी है वो करनी है। नए नए जो अल्फाज आ रहे हैं, नई नई वोकेबलरी जो आ रही है, उस पर आपको मेहनत करनी है। और वो आप गौर से आंखें जमाए रहेंगे, कान खोले रहेंगे और जबान चलाते रहेंगे, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी आपके जहन में आ जाए। तो इस वाले लेसन के अंदर हम आई के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, यू के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, और शी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, और ही के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, सिर्फ इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी आई के बारे में हम जानेंगे, यू के बारे में हम जानेंगे, और शी के बारे में हम जानेंगे, और इट के बारे में हम जानेंगे। सॉरी, इट नहीं, शी नहीं, शी के साथ ही, शी और ही, इन सारे वर्ड्स को हम देखेंगे आज। आई के लिए अरबी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अना आता है। इसमें कोई फर्क नहीं है कि बोलने वाला मेल है या फीमेल। आई के लिए हमेशा अना आएगा। अना, इसमें कोई फर्क नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। उर्दू में भी हम यूज करते हैं, तुम्हारे अंदर बड़ी अना आ गई, यानी तुम अपने आप को कुछ समझने लगे हो, ईगो के लिए यूज किया जाता है। वो अना आई का मतलब है, आई, हम, मैं, या मैं सिंगुलर एक आदमी अपने लिए बोल रहा है। यू, क्योंकि इंग्लिश में यू सिंगुलर के लिए भी बोला जाता है, प्लूरल के लिए भी बोला जाता है, मेल के लिए भी बोला जाता है, फीमेल के लिए भी बोला जाता है। क्योंकि अरबी लैंग्वेज एक बहुत ही स्पेसिफिक लैंग्वेज है। वो बिल्कुल फर्क करती है, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज यूज करती है, ताकि आज से 10 साल बाद भी अगर कोई टेक्स्ट को पढ़े तो बता सके यू बोल करके किससे बात हो रही थी। तो यू, यू के लिए सिंगुलर की अगर हम बात करें तो मेल के लिए अंता आता है, और फीमेल के लिए अंती आता है। सिर्फ फर्क इतना है कि जबर और जेर का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, लिखने में दोनों एक जैसा ही होगा। इज इट क्लियर? Yes जी sir. ओके। तो हमने अभी देखा कि आई के लिए अना का वर्ड यूज होगा,
चाहे बोलने वाला मेल हो चाहे फीमेल हो, जैनब माइक बंद कर लीजिए। और यू के लिए जो वर्ड यूज होगा वो अंता या अंती होगा। लिखने में शेप में बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ ता पे जबर और जेर का फर्क है। अगर सामने लड़की है तो हम उस पे जेर लगा देंगे, और अगर लड़का है तो हम उस पे जबर लगा देंगे। अंता, अगर मैं खलीकुर रहमान साहब से बोलूंगा तो मैं बोलूंगा अंता, अदीबा से बोलूंगा तो मैं बोलूंगा अंती। क्योंकि एक अच्छी लैंग्वेज है इसलिए स्पेसिफाई करती है, मेल फीमेल को भी अलग रखती है, एक और दो और उससे ज्यादा को भी अलग रखती है। और मैंने उसकी वजह आपको बता दी। एक खासियत है, जो चीजें अच्छी होती हैं वो थोड़ा सा मेहनत दरकार होती है। जिस घर को आप देखेंगे बहुत सजा हुआ होगा उसमें मेहनत की गई होगी, और जो बिखरा हुआ होगा उसमें कोई मेहनत नहीं की गई होगी। तो इंग्लिश जबान के अंदर जो यू का वर्ड है वो मेल के लिए भी होता है, फीमेल के लिए भी होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। लेकिन अरबिक में जब आप आएंगे तो अंता, और हालांकि डिफरेंस सिर्फ जरा सा है, लिखने में सेम है। मेल के लिए अंता और फीमेल के लिए अंती, यू यूज करने के लिए। शी के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड है हिया। क्या वर्ड यूज किया जाता है? here, हिया, हा पे जेर और या पे जबर, हिया। और ही के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है हुआ, वो। उर्दू जबान में दोनों को वो ही बोला जाता है, लेकिन अरबी में आप आएंगे तो हिया और हुआ। ये इन्हीं चार पांच वर्ड्स के बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, अगर ये क्लियर ना हो तो दोबारा से मैं यही बताऊं। क्लियर है ये? बिल्कुल बिल्कुल sir. क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अना आई के लिए, अंता मेल यू के लिए, अंती फीमेल यू के लिए, शी हिया के लिए, और ही हुआ ही के लिए। इस तरह हम यूज करते हैं। अब हम अपना टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। खलीकुर रहमान साहब स्टार्टिंग के दो सेंटेंस पढ़िए और तर्जुमा करने की कोशिश कीजिए। नए जो अल्फाज हैं मैं आपकी रहनुमाई करूंगा अगर जरूरत हुई तो। अना वलदुन, मैं हम्म, लड़का हूँ। अना तिलमीजुन, मैं एक, मैं ठीक है, अना ठीक है, तिलमीजुन, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। वलद का मतलब लड़का होता है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। हाजा वलदुन इससे पहले आया था। वलद का मतलब लड़का होता है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, वलद का मतलब लड़का। अगर किसी को याद ना हो रहा हो, उर्दू में औलाद बोला जाता है बच्चों को, इसी वलद की जमा है वो, औलाद। हालांकि उर्दू में बच्चे लड़की लड़कियों दोनों के लिए बोला जाता है, लेकिन अरबिक में वलद लड़के के लिए होता है। तो ये उर्दू का ही वर्ड है। वलद साले उर्दू वाले यूज करते हैं, नेक बच्चा। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। तिलमीज का वर्ड शागिर्द के लिए, स्टूडेंट के लिए बोला जाता है। ये भी उर्दू में मारूफ वर्ड है, तिलमीज का वर्ड। अगर आप थोड़ा सा उर्दू से वाकिफ हैं तो आप इसको जान सकते हैं, इसको याद करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वलद का मतलब है लड़का और तिलमीज का मतलब है स्टूडेंट। तो हम लोग बोलेंगे अपने आप को अना वलदुन, जो लड़के हैं बोलेंगे मैं लड़का हूँ। अना तिलमीजुन, मैं स्टूडेंट हूँ। अना वलदुन, आई एम अ बॉय। अना तिलमीजुन, आई एम अ स्टूडेंट। सिंपल सा है बिल्कुल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। वजाहत आगे। अंता रजुलुन। अंता रजुल, रजुल इससे पहले आ चुका है, नया वर्ड नहीं है कोई भी। अंता रजुलुन, वो मेल के लिए वो अंता, और रजुलुन आदमी। जी, अंता रजुल, अंता मेल के लिए यू का, ठीक है। अंता रजुलुन क्या हुआ मतलब? वो एक वजाहत? वो वो एक नहीं, आदमी अंता है। मतलब, अंता मतलब अच्छा, तुम एक यू, आदमी हो। तुम एक, हाँ तुम एक आदमी हो। अंता रजुलुन, यू आर अ मैन। तुम एक आदमी हो, यू आर अ मैन। अंता रजुलुन, तुम एक आदमी हो। रजुल भी इससे पहले वाले लेसन में आ चुका है, सबसे सेकंड जो लेसन था हमने जो सबसे पहले पढ़ा था। अंता रजुलुन, रजुल आया था। हाजा रजुल या जालिका रजुलुन आया था सेंटेंस। तो ये रिपीटेड है, तो इसको इंशाल्लाह बार बार आएगा तो याद हो जाएगा। अंता रजुलुन, यू आर अ मैन। अंता रजुलुन, यू आर अ मैन। अब हम्म, मुदर्रिस का मतलब होता है टीचर। वजाहत आगे कीजिए। अंता मुदर्रिस, यू आर ए टीचर। यू आर अ टीचर, मैंने इससे पहले अरबी की खासियत में बताया था कि एक वर्ड से कई वर्ड बनते हैं। दर्स का वर्ड जानते हैं आप लोग? दर्स कोई मुश्किल नहीं है उसमें। दर्स लेक्चर, दारिस लेक्चर, स्टूडेंट। दर्स देने वाला, हाँ, मुदर्रिस हो जाएगा जो लेक्चर दे रहा है, जो पढ़ा रहा है। तो मुदर्रिस मतलब टीचर। अंत मुदर्रिसुन, यू आर अ टीचर। अंत मुदर्रिसुन, यू आर अ टीचर। तो कोई इसमें नया वर्ड नहीं है, अगर आप जहन में बिठाना चाहें, साथ में बिठाते सर, हुए चलिए जहन में। यस, कोई कुछ पूछ सर रहे हैं? अगर फीमेल टीचर को कहें ये तो अभी आगे आएगा, मुदर्रिसतुन हो जाए। परेशान ना हो। हाँ, मुदर्रिसतुन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आप सही कह दर्स रही की है। ता लग जाएगा, लेकिन अंती हो जाएगा वो। अभी आगे आएगा दीबा, वो परेशान ना हो, वरना यहाँ पे
थोड़ा सा और लोग जो थोड़ा सा मुदर्रिसुन शेख मुदर्रिसुन मुदर्रिसुन होगा या मुदर्रसुन होगा? नहीं, रा पे जेर मुदर्रिस। ये जब भी तशदीद के नीचे कोई चीज आती है तो वो जेर पढ़ा जाता है। आप देख सकते हैं तशदीद ये के तशदीद के नीचे, तशदीद के यहाँ देख रहे नीचे। हैं तशदीद, हाँ तो ये जेर है। अरबी वाले इसी तरह, हम लोग की आदत है कि हरूफ हर्फ के नीचे लिखते हैं ना हम लोग अल्फाबेट के। उन लोग का अच्छा, फर्क क्या होता है, तजदीद के ऊपर है तो जबर है और तजदीद के नीचे है तो जेर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तजदीद के नीचे है तो ये जेर है। जेर। क्लियर? मुदर्रिस, मुदर्रिस उर्दू में बोला जाता है, ये वर्ड कोई नया नहीं है, मुदर्रिस बोला जाता है। ठीक है, तो अंत मुदर्रिसुन, वजह साहब ने बताया कि यू आर अ टीचर। जैनब आगे पढ़िए, आगे 2 सेंटेंस। और भाई एक चीज मैं पूछ रहा था, ये दारिस जी भी कोई बताइए। वर्ड होता है? दारिस तालिब स्टूडेंट के लिए यूज होता है लेकिन बहुत ज्यादा मारूफ नहीं है। दरअसल से दारिस बना है, स्टूडेंट के लिए यूज होता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए उससे बेहतर हम क्या कहते हैं, तालिब का वर्ड यूज करते हैं या तिलमीज का वर्ड यूज करते हैं, वही ज्यादा बेहतर है। दारिस बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है दारिस, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट के लिए। यस जैनब उमर आगे। खालिद साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। यहाँ है जी अंता अंता मुदर्रिसुन। जी 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 अगर हम मुदर्रिसुन को डीपली देखें, ये है मीम, मीम पे पेश है, दाल पे जबर है और रा पे जी, तशदीद के साथ जबर लगा है। तो अगर इसको जबर नहीं जेर है राइट। मुदर्रिसुन, वही बात मैं वही मैं बात खलील रहमान साहब को बता रहा था, जो आप शायद आपने सुना नहीं। तशदीद के नीचे है ना जेर, जो आप जबर जिसको कह रहे हैं। जी जी, तो अरबी इबारत जब लिखी जाती है तो तशदीद के नीचे अगर है तो दैट इज नॉट जबर, दैट इज जेर। ये ओके पूरी किताब में ओके। ऐसी मिलेगा, पूरी किताब में आपको ऐसी मिलेगा। तशदीद के ऊपर है तो जबर है, तशदीद के नीचे है तो जेर है। जब तशदीद नहीं होती है तब अहले अरब उस अल्फाबेट के नीचे लगाते हैं जेर। नहीं तो तशदीद यूज होती है तो तशदीद का यूज कर लेते हैं ऊपर नीचे के लिए। आदत पड़ जाएगी इंशाल्लाह आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ साइकुन, एक ड्राइवर है। हुआ लाइकुन, वो वो लाइबन वो खेल रहा है। खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है, दैट ही इज अ प्लेयर। हाँ, वो खिलाड़ी है। तो हमने पढ़ा था कि ही के लिए क्या आता है, हुआ का वर्ड आता है। जहां भी हमें ही बोलना होगा अरबी में हम बोलेंगे हुआ। थोड़ा मिलता जुलता उसका साउंड भी आप है, अगर याद करने के हिसाब से आप देखना चाहें तो ही या हु, ही हुआ, ही हुआ आपको आसानी से याद हो सकता है अगर आप इस तरह मिला के याद करें। तो हुआ साइकुन, ही इज अ ड्राइवर, ही इज अ ड्राइवर, वो ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाने वाला है, वो ड्राइवर है। हुआ लाइबुन, वो खेल रहा है। अरबी उर्दू में यूज होता है लहबुल लाइब, खेल के लिए लाइब यूज होता है, उसी से बना लाइब। हुआ लाइबुन, वो खेल रहा है। पिक्चर को ध्यान में रखिए, वर्ड को साथ में मिलाइए, पिक्चर की इमेज को दिमाग में लाइए और वर्ड को जबान से दोहराइए, इंशाल्लाह आपको जल्दी से याद हो जाएगी वो चीज। क्योंकि पिक्चर के साथ चीजें जल्दी याद होती हैं जब दिमाग में हम उस पिक्चर के साथ कर रहे होते हैं। तो इस पेज में हमने सिर्फ 6 वर्ड्स पढ़े हैं, 6 सेंटेंस पढ़े हैं और 6 नए वर्ड हमारे सामने आए हैं। पहले हमने पढ़ा अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अना तिलमीजुन, आई एम ए स्टूडेंट। अंता रजुलुन, यू आर अ मैन। अंता मुदर्रिसुन, यू आर अ टीचर। हुआ साइकुन, ही इज अ ड्राइवर, वो ड्राइवर है। हुआ लाइबुन, ही इज अ प्लेयर, वो खिलाड़ी है। क्लियर है बिल्कुल? आगे चलें। यस। चलिए अदीबा पढ़ी। हिया बिंतुन, वो लड़की है। शी इज अ गर्ल। हिया मुस्लिमतुन, वो मुस्लिम है। शी इज अ मुस्लिम। हाँ, कोई नया वर्ड नहीं है अभी तक, बिल्कुल आसान से वर्ड्स है। बिंत मतलब लड़की, सेकंड लेसन में आप पढ़ चुके हैं। हिया मतलब हमने पढ़ लिया, शी को कहा जाता है। हुआ ही के लिए और हिया शी के लिए, बिल्कुल सिमिलर से वर्ड है। वाव हटा के या लगा देंगे तो वो लड़की के लिए बन जाएगा, वाव रहेगा तो वो लड़के के लिए बन जाएगा। और हिया बिंतुन, शी इज अ गर्ल, वो लड़की है। हिया बिंतुन, शी इज अ गर्ल, वो लड़की है। और हिया मुस्लिमतुन, मुस्लिम हम लोग बोलते हैं, उसी में ता लगा दिया। हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ता लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है खलीकुर रहमान साहब? मुअन्नस। तो मुझे आप ये बता दीजिए, अगर बोलना हो ही इज अ मुस्लिम मैन, अगर किसी मर्द को बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं? सारे वर्ड सामने आप। अंत
ही इज है तो हाँ, हुआ मुस्लिमुन। हुआ मुस्लिम, सिर्फ ता हटा देंगे, हुआ लगा देंगे तो हो जाएगा हुआ। और अगर वजाहत हमें बोलना हो मैं मुसलमान हूँ, आपको बोलना हो अना मुस्लिम। अना मुस्लिम हो जाएगा। और अगर जैनब आपको बोलना हो कि मैं मुसलमान हूँ, जैनब अंती मुस्लिम मुस्लिमतुन। आप हैं तो आप कहेंगी अना मुस्लिमतुन, क्योंकि फीमेल के लिए ताल्लुक है। और सुहेल साहब, अगर आपको अपने सामने किसी को बोलना हो यू आर अ वुमेन, मुस्लिम वुमेन, तो आप कैसे बोल सकते हैं अंति सुहेल अंति साहब? मुस्लिमतुन। वेरी गुड, अंति मुस्लिमतुन, यू आर अ मुस्लिम वुमेन। तो अंति भी आपने बिल्कुल सही लगाया था पे जेर के साथ, क्योंकि फीमेल है, और लास्ट में ता भी आपने लगा दिया, तो वो भी फीमेल की वजह से बिल्कुल सही हो जाएगा इस तरह। चलिए खलील रहमान साहब आगे चलिए। अंति सुआदु, सुआद का मतलब नहीं। नाम है, स्वाद नाम है उसका। अच्छा ठीक है। तुम सुआद हो। अंति हमारे यहाँ जालिस साद बैठ जालिस। सकते हैं, लेकिन स्वाद है ये लड़की का नाम। अंति स्वाद, तुम स्वाद हो, अंति जानिसतुन क्या मतलब हुआ? अंति जालिसा मतलब जालिसतुन मतलब बैठी हुई। बैठी हुई। अंति जालिसतुन तुम बैठी हुई हो, अंति जालिसतुन यू आर सिटिंग, तुम बैठी हुई। अंति सुआद, तुम सुआद हो, अंति जालिसतुन तुम बैठी हुई। अब मुझे ऐसे कहना हो किसी भी लड़की को, तो मुझे आसान होना चाहिए। जैसे मैं अदीबा को कहूँ अंति अदीबा, अंति जैनब, अंति फला, जिसका भी नाम लेना हो उसके आगे हम ऐड कर सकते हैं, अंति लगा करके आप बोल सकते हैं। अंति फातिमा, तुम फातिमा हो। और अगर हमें इसी तरह वजाहत बोलना हो कि तुम खालिद हो, कैसे बोलेंगे? अंत खालिद। अंत खालिद, मेल होगा बस अंत कर देंगे और अंत खालिद, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जी। ठीक है, तो अंत स्वाद, यू आर स्वाद, तुम स्वाद हो। अंति जालिसतुन, यू आर सिटिंग, तुम बैठी हुई हो। चलिए सुहेल साहब आगे पढ़िए। अना मुहन अना दिसुन, मुहंदिसुन। अना मोहंदिस कहते हैं मुहद्दिसुन। इंजीनियर को, इंजीनियर को मुहद्दिस मोहंदिस, मुहंदिस। मोहंदिस, मोहंदिस मैं कहते हैं जो, देखिए इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब बैठ के अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आर्किटेक्चर लग रहे हैं, इंजीनियर से ज्यादा कुछ नक्शा बना रहे हैं ये, लेकिन इंजीनियर होता है मोहंदिस मतलब। अना मोहंदिस, आई एम एन आई इंजीनियर, एम एन मैं इंजीनियर। एक, हाँ मैं आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। और अगर जैनब आपको अदीबा को बोलना हो कि तुम एक इंजीनियर हो जैनब, तो कैसे बोलेंगे हम? अंती मुहंदिसतुन। हाँ, अंति मोहंदिसतुन आप बोल देंगे। अंति मोहंदिसतुन फीमेल के हिसाब से अंति मोहंदिसतुन के लास्ट में ता बढ़ा देंगे, अंति मोहंदिसतुन, तो हो जाएगा आप एक इंजीनियर। चलिए अदीबा आगे चलिए। अंत तबीबुन। अंत तबीब, तबीब मतलब क्या लग रहा है फोटो देख के अदीबा, कौन है सामने बैठा हुआ? डॉक्टर। स्टेथोस्कोप, हाँ डॉक्टर। अंत तबीब क्या मतलब हुआ? ही इज अ डॉक्टर। नहीं, ही यू कैसे? आर अ डॉक्टर। यू आर अ यू आर अ डॉक्टर। डॉक्टर, ही। अच्छा आप बता दीजिए, ही इज अ डॉक्टर कैसे होगा, मुझे ये भी बता दीजिए। हुआ तबीबुन। वेरी गुड, हुआ तबीबुन होता। अंत तबीबुन, यू आर अ डॉक्टर, सामने एक मेल बैठा हुआ है, वो दुपट्टा नहीं है, वो कुब्बा है, तो जुब्बे के साथ जो होता है उसके साथ वो लगा हुआ है स्कार्फ, तो उसका फीमेल ना समझे। अंत तबीबुन, यू आर अ डॉक्टर। और अगर इसी बात को खलील रहमान किसी फीमेल से मैं बोलूं, तो कैसे बोलूंगा कि तुम डॉक्टर हो? अंति तबीबतुन। अंति तबीबतुन, बिल्कुल सही, गाड़ी चल रही है, बिल्कुल सही। तो अंति तबीबतुन हो जाएगा अगर फीमेल से बोलना होगा। चलिए अदीबा एक और पढ़ दीजिए। हुआ मसरूरुन। मसरूर का मतलब होता है, कोई बताए, जैनब बताएं। खुशी। खुश, ठीक है। तो हुआ मसरूर, वो खुश है। हुआ मसरूर क्या मतलब हुआ दीबा? वो खुश है। ही इज हैप्पी, ही इज ही हैप्पी, इज हालांकि हैप्पी। फोटो से बिल्कुल नहीं लग रहा है खुश है, एकदम मुंह फैला हुआ है, सूजा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। हुआ मसरूर, वो खुश है। हुआ मसरूर, वो खुश है। और वजाहत इसी को हमें किसी फीमेल से बोलना हो कि वो खुश है, किसी लड़की के बारे में बोलना हो, तो कैसे बोलेंगे? वजाहत आपसे पूछा है। जी। अगर हिया। किसी लड़की को बोलना है तो किया, बिल्कुल सही। क्या एक किया, बार फिर से पूछ।
अगर किसी लड़की हिया के बारे में बोलना है मसरूरतुन। कि वो खुश है, हाँ, हिया मसरूरतुन, हिया वो कुछ नहीं तो हम मसरूरतुन। कहेंगे हाँ हिया मसरूरतुन। हाँ, ताबीला से बढ़ा देंगे और हिया कर देंगे, हिया मसरूरतुन, वो खुश है। चलिए आगे बढ़िए जनाब, लास्ट पेज का। हिया जकीयतुन। जरा पढ़िए हाँ पढ़िए जरा, He एक is मिनट, Zakiya. वजह वजह She रुक is जाइए जरा। शी इज, he is हाँ Zakiyatun. She is the intelligent. शी इज एन इंटेलिजेंट। जकिया कहते हैं, इंटेलिजेंट को कहा जाता है जकिया। और अगर किसी मेल के बारे में कहना होगा तो आप कह देंगे हुआ जकीयुन, हुआ जकीयुन, हुआ जकीयुन, ही इज एन इंटेलिजेंट। शी इज एन इंटेलिजेंट के लिए आप कहेंगे हिया जकीयतुन, हिया जकीयतुन। लोगों में नाम भी रखा जाता है जकिया, तो इंटेलिजेंट मतलब होता है उस नाम का। जकी लड़कों का रखा जाता है और जकिया लड़कियों का रखा जाता है नाम। तो जकी मतलब होता है, क्या मतलब होता है सुहेल साहब जकी का? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इस वाले हमने पेज में 8 नए अल्फाज पढ़े हैं, जिसमें से अक्सर पुराने वर्ड्स यूज हुए हैं। हिया बिंतुन पहले हमने पढ़ा, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। हिया मुस्लिमतुन, शी इज मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। अंति सुआद, यू आर सुआद, तुम सुआद हो। अंति जालिसतुन, जालिसतुन मतलब बैठे हुए, तुम बैठी हुई हो। अना मुहंदिस, मैं इंजीनियर हूँ। अंत तबीबुन, यू आर अ डॉक्टर। हुआ मसरूरुन, वो खुश है, मसरूर मतलब खुश। वो हिया ज़किय्यतुन, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत समझदार है, वो बहुत ज़हीन है। इस तरह के कोई भी अल्फाज आप यूज कर सकते हैं। चलिए खलील रहमान आगे, खलील रहमान। अंति मसरूरतुन, तुम खुश हो। तुम खुश हो, शबैल हमने ये सेंटेंस बना लिया था पहले ही। अंती मसरूरतुन, फीमेल के हिसाब से अंती आ गया, मसरूरतुन के हिसाब से लास्ट में ता बढ़ा दिया। वही सेम वर्ड है। आप ये बहुत फायदा होता है, आप एक वर्ड सीखें उसके साथ कैसे नया वर्ड बनेगा ये बनाना सीख लें, तो आप नया वर्ड आसानी से बना सकते हैं। और कुछ घटा के कुछ वर्ड बना सकते हैं, कुछ बढ़ा के नया वर्ड बना सकते हैं। अंती मसरूरतुन, तुम खुश हो। किसी लड़की से मुझे कहना हो तो मैं अंती मसरूरतुन कहूंगा। और किसी लड़के से कहना हो तो क्या कहूंगा वजाहत, कि तुम खुश हो। किसी लड़के से तो कहेंगे अंता मसरूर मसरूर। मसरूर, अंत मसरूर। चलिए हम्म। नेक्स्ट पढ़िए जैनब, नेक्स्ट दो वर्ड सेंटेंसेस पढ़ जाइए। Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sorry. Hiya khabba. Hiya habbazatun. She is a cook. Ana शी इज muazzaf. खब्बाजा, अना मुअज़्ज़फ़ुन, ठीक है। I am a officer. आई एम एन ऑफिसर, ठीक है। तो And ही खब्बाजतुन, शी इज अ कुक। खब्बाजा वैसे खास तौर से रोटी बनाने वाले को कहा जाता है, और रोटी ही बन रही है शायद चूल्हे पे। खब्बाजा जो है रोटी बनाने वाले को ही कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश वाले कुक ही यूज कर लेते हैं, चाहे रोटी बना रहा हो चाहे सलन बना रहा हो। लेकिन अरबी में खब्बाजा कहा जाता है। खुब्ज कहते हैं रोटी को, खुब्ज कहते हैं रोटी को, उसी से बना है खब्बाजा, रोटी बनाने वाला या वाली। और यही अगर रोटी बनाने वाला कोई मेल हो तो हम कह देंगे हुआ खब्बाजुन, हुआ खब्बाजुन, हुआ खब्बाजुन। शी इज अ कुक, वो रोटी बनाने वाला है। ही इज अ कुक, वो रोटी बनाने वाला है। नेक्स्ट पढ़ा जैनब ने, अना मुअज़्ज़फ़, आई एम एन ऑफिसर। और अगर यही बात अदीबा को कहनी हो या जैनब को कहनी हो तो वो बोलेंगे अना मुअज़्ज़फ़तुन, मुअज़्ज़फ़तुन, अना मुअज़्ज़फ़तुन, आई एम एन ऑफिसर। मीनिंग इंग्लिश में सेम रहेगा, लेकिन अरबिक में मेल और फीमेल से डिफरेंट हो जाएगा। चलो अदीबा नेक्स्ट करो। अंता ताजिरुन, तुम ताजिर हो। तुम चार्जर हो, अना ठीक है। अना खुदर्रियुन, हाँ, मैं खुदरियुन, सब्जी बेचने वाला हूँ। मैं सब्जी बेचने वाला हूँ, ठीक है। तो अंत ताजिर, यू आर अ बिजनेसमैन। अना खुदरियुन, आई एम अ वेजिटेबल मर्चेंट लिखा है, और उसके अलावा भी आप सब्जी बेचने वाला उर्दू में कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको बना लेंगे। उसमें अगर आपको फीमेल के लिए बनाना है तो आप कह देंगे अंती ताजिरतुन, अंती ताजिरतुन, यू आर अ बिजनेसमैन। इसी तरह खुजरियुत में लास्ट में ता बढ़ा देंगे, तो कोई फीमेल अगर सब्जी बेच रही हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है अंता फाकिहा, फाकिहानियुन, तुम फल बेचने वाले हो। अंता फाकिहानियुन, तुम फल बेचने वाले हो। फाकिहा कहते हैं फल को, और उसी से बन गया फाकिहानी। इसी तरह खुजर कहते हैं हरी सब्जियों को,
उसी से खुजरी बन गया, एक वर्ड से कई वर्ड बनते जाते हैं। अंत फाकिहानियुन, तुम एक फल बेचने वाले हो, तुम एक फल फरोश हो। तो इस वाले पेज के अंदर भी 6 नए वर्ड्स हमने पढ़े। मसरूरा इससे पहले आ चुका था, मसरूर मतलब खुश, मसरूरा मतलब खुश, दोनों खुश, लेकिन एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। खब्बाजा का मतलब होता है रोटी बनाने वाला। मुअज्जिफ का मतलब होता है ऑफिसर। अंत ताजिर, ताजिर उर्दू में भी यूज होता है, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें आपको। ताजिर बिजनेसमैन के लिए उर्दू में भी यूज होता है, वैसे अरबी में भी यूज होता है। खुजरी सब्जी बेचने वाला, फाकिहानी और फल बेचने वाला। 2 वर्ड्स और हैं, अदीबा पढ़ दीजिए सेंटेंसेस दो। हुआ सगीरतुन, वो छोटा है। नहीं, हिया कबीरतुन, सगीरुन। वो बड़ी। हाँ, हुआ सगीरुन पहला है, ता नहीं है उसमें। हुआ सगीरुन बच्चा है, वो लड़का है, लड़की नहीं है। वो छोटा है, वो छोटा है। हिया कबीरतुन, वो ये बड़ी है। दोनों यही वो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें दूर और करीब का कोई बात नहीं है, हालांकि पिक्चर अलग आगे पीछे बनी है, लेकिन कोई इसका फर्क नहीं है दूर और करीब का। ही हुआ ही के लिए और हिया शी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए यूज होगा। बस आपको फर्क करना है तो मेल और फीमेल का। कबीर का लफ्ज आप जानते हैं और आप बोलते रहते हैं, आप दिन में कई बार बोलते हैं अल्लाह अकबर, अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर से ही बना है कबीर, या कबीर से बना है अकबर। अकबर मतलब सबसे बड़ा और कबीर मतलब बड़ा। कबीर अगर यही फीमेल के लिए होगा तो कबीरतुन हो जाएगा। उसी का अपोजिट है, एंटोनिम्स है सगीर। कबीर का उल्टा सगीर। तो अब आपको जहन में रखना है कि फीमेल है तो लास्ट में ता बढ़ाना है, और फीमेल नहीं है तो लास्ट में ता नहीं बढ़ाना है। तो हुआ सगीरुन, वो छोटा है, ये ही इज स्मॉल या ही इज यंगर यंग। ही कबीरतुन, शी इज बिग या शी इज एल्डर। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे 5-6 वर्ड्स आज भी नए आए हैं आपके लिए। कुछ तो उर्दू ही के वर्ड थे, जैसे ताजिर का वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं था, मुस्लिमा का वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं था, वलद का वर्ड कोई नया नहीं था, मुदर्रिस का वर्ड कोई नया नहीं। चलिए आगे चले, इतना हो गया। यस सर। चलिए रेडी है ना, तो अच्छा, बाकी लोग भी मुफर्रिदात थोड़ा मुफर्रिदात मुफर्रिदात वोकैबुलरी को बोलते हैं, राइट? यस वोकेबलरी को बोलते हैं। और ये जो जितने भी अल्फाज आ रहे हैं आपके दिमाग में सब ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है इंशाल्लाह, तो इसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही वर्ड्स हैं जो आपके लेसन में आ चुके हैं सब। ओके ओके। ठीक है, चलिए वजह 10 मिनट और रुकिए, बस अब कंप्लीट कर देंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे आज, कंप्लीट ही करेंगे लेसन। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ये आपको खुद ही करनी है। बस इसमें करना क्या है, आपको इसमें प्रोनाउन लगा देना है, मेल फीमेल देख करके लगाना है। और इसमें बस आपको एक ताजिर है, तो क्या रहेगा जैनब ताजिर से पहले? अना ताजिरुन। आप कैसे कह सकती है ना ताजिर, आप तो फीमेल है। नहीं, मैं अंती ताजिरतुन कह सकती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ताजिर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे हुआ लगा दे तो आसान है, फिर आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, वरना आप अना लगाएंगे तो ताजिरतुन करना पड़ेगा ना लास्ट में। हुआ हुआ लगा देंगे बस। तो इसी हुआ तरह है। करना है, बिंतुन के पहले आप हिया लगा सकते हैं, अंती भी लगा सकते हैं आप। मसरूरन के सामने जो है आप हुआ लगा सकते हैं, अंता भी लगा सकते हैं। और अगर मेल मेंबर्स है तो आप अना भी लगा सकते हैं। मेल फीमेल का ख्याल रखिएगा, आप अपने आप को सामने रख करके करिएगा। आप ऐसा ना हो कि अदीबा अना मसरूरन लिख दें और खलील रहमान साहब अना मसरूरतुन लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। कॉपी में कर करके एक कॉपी बना बना ली होगी, तो उसी में कर करके आप मुझे भेज दीजिएगा। पूरा ना भी लिखे तो नंबर डाल करके जो ब्लैंक आने वाला है उसको लिख दीजिएगा। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 2 भी कर लीजिए। 3 4 कल करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 जो है दोनों आप मुझे क्लास के बाद करके भेजेंगे। क्लियर? यस यस। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग जो हमने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। चलिए अदीबा मुझे बताइए, रब्बिन नास का मतलब क्या होता है? रब्बिन नास। रब्बिन नास, इंसानों के बादशाह की। इंसान लोगों के बादशाह की। ठीक है। और अली रहमान साहब बताइए मुझे, मलिक मतलब क्या होता है? मलिक मलिक मतलब बादशाह। बादशाह। और वजाहत इलाही नास मतलब पूरे का दोनों का मिला के इलाही नास, इलाही नास मतलब लोगों के माबूद। लोगों के माबूद। जैनब अगर हमें कहना हो कि कह दो ये एक पेड़ है, कैसे कहेंगे हम?
स्टैंड अप। कह दो ये एक पेड़ है। कुल कह दो ये एक ये एक पेड़। हाज़िही शजरतुन कुल हाज़िही शजरा। ठीक है। और खलील साहब अगर हमें कहना हो कि कह दो ये एक बस है। कुल हाज़िही हाफ़िलतुन। ठीक है। तो हमने 3 आयत पढ़ ली है। अऊज़ु बिरब्बिन्नास, कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। इन सारे अल्फाज को हमने जान लिया था। मालिकिन नास, लोगों के बादशाह की। इलाहिन नास, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ। आगे है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन मतलब से। तो हम इंग्लिश में आप कह सकते हैं मिन मतलब से। मिन मतलब से। हमको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। सिर्फ पूरे आयत का ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे। शर मतलब कहते हैं शर बुराई को वैसे कहा जाता है। तो वसवसा बुराई ही है। ठीक है। तो मिन शर्रिल शर से, बुराई से। वसवास, वसवसा डालने वाला। वसवास कहते हैं वसवसा डालने वाला, जो हमारे हमको जो है सही चीज से भटका रहा होता है, उसको हम कहते हैं वसवसा डालने वाला। तो 3 वर्ड आया इस आयत के अंदर, 4 वर्ड आया इस आयत के अंदर। मिन का मतलब है से, फ्रॉम। शर मतलब बुराई, शर। वसवास, वसवसा डालने वाला। वसवास से आप याद कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होगा इसके अंदर। वसवास, वसवसा डालने वाला। खन्नास, जो बार बार पलट के आता है, जो बार बार पीछे जाता है और आगे आता है, उसको अरबी में खन्नास कहा जाता है। यहाँ पे मुराद हालांकि शैतान है, लेकिन खन्नास के वर्ड का मीनिंग ये है जो पलट करके वापस आए। तो पूरे आयत का तर्जुमा हो जाएगा मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। हम अल्लाह की पनाह में आ रहे हैं किसके शर से? उस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट के आता है। खन्नास जो बार बार आता है, या जो छुप छुप के आता है। तो इस तरह हम इसको क्लियर है ये आयत, एक एक वर्ड इसका। यस सर। ठीक है। तो आज एक ही आयत यही रहने दें या आगे एक और कर ले? एक और आयत कहिए सर। एक और आयत देख लेते हैं क्योंकि आसान है। अल्लज़ी युवस्विसु। अल्लज़ी का मतलब होता है जो। इंग्लिश में आप जिसको हु बीच में ला देना, आई एम द वन हु इज गोइंग टू स्टार्ट। तो ये जो हु आता है, जो जिसको उर्दू में आप बोलते हैं, उसके लिए अरबी में हम यूज करते हैं अल्लज़ी, जो। युवस्विसु ये वर्ब है, ये फेल है। यानी एक एक्शन है इसके अंदर। युवस्विसु जो वसवसा डालता है। यहाँ भी आप वर्ड से आप याद कर सकते हैं। युवस्विसु जो वसवसा डालता है। फी मतलब इन, में। सुदूर मतलब दिल। सदर की जमा है सुदूर, लिखना चाहे लिख ले वर्ड्स को। अन्नास पुराना वर्ड है, इससे पहले 4 बार आ चुका है। रब्बिन्नास में आया था, मलिकिन्नास में आया था, इलाहिन्नास। अन्नास का मतलब क्या होता है दीबा? इंसान, लोग, मतलब लोग। इंसान, लोग। ठीक है। अल्लज़ी युवस्विसु जो वसवसा डालता है फी सुदूरिन्नास, लोगों के दिलों में। सुदूरिन्नास। तो आज जो नए अल्फाज हमने पढ़े हैं, सुदूर दिलों को कहा जाता है। फी मतलब में, इन, युवस्विसु वसवसा डालना। और अन्नास तो पुराना ही वर्ड है। और अल्लज़ी हमने पढ़ा है जिसका मतलब है जो। खन्नास का मतलब है पलट कर बार बार आने वाला। तो हमने 2 आयत पढ़ी, मिन शर्रिल वसवासिल, शर से, वसवसा डालने वाले के शर से, जो बार बार पलट के आता है या पीछे हट के वापस आता है। अल्लज़ी जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फी में, सुदूरिन्नास लोगों के दिल, लोगों के दिलों में, मिला के हो जाएगा लोगों के दिलों में, लोगों के सीनों में जो वसवसा डालता है। आज इतना ही रखिए ताकि ये अल्फाज नए आपके जहन में जल्दी से याद हो पाए। आज के लिए इतना ही। 2 एक्सरसाइज जो आपको दी है वो आराम से आप अभी भेज दीजिएगा, नहीं तो सुबह तक तो कम से कम भेज ही दीजिएगा, सुबह 9 बजे से पहले। ठीक है। कोई डाउट ओके। इस बुक में या और हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जिसको जाना है वो जा